जीते रहो, सदा खुश रहो। अब तो पास हो गया ना मैं आंटी। किसने बोला तू पास हो गया? तू जब तक मुझे अज्जी नहीं बोलेगा तब तक तू पास नहीं होगा। अभी कह देता हूँ आजी। पास हुआ। बैठो 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 बैठो। आजी, इस खुशी के मौके पर ना मुझे भी आप सबको कुछ बताना है। बोलो। हम लोगों ने ना आपकी ही सोसाइटी में एक फ्लैट बुक किया है, बी विंग में। अरे वाह। हाँ, डील अच्छी थी तो बुक कर लिया हमने 2 करोड़ में। अब ऑब्वियसली EMI पे 10 साल का लोन है, लेकिन हो जाएगा। 10 साल मतलब कुछ 8.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़े तो 2,46,000 की किश्त आएगी। आई थिंक या इतनी ही EMI आएगी। आई एम सॉरी, लेकिन ये शादी वगैरह है तो शादी का खर्च, फिर EMI कैसे मैनेज करेंगे आप? वो सब हम अकेले थोड़ी ना करेंगे। आधी EMI गौतम देगा और आधी तुम। वैसे भी ना शादी के बाद ना हम सब यहीं शिफ्ट होने वाले हैं, आपकी ही सोसाइटी में। आपकी बेटी भी आपके पास रहेगी, मेरा मतलब आपके पड़ोस में। आंटी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 2.5 लाख की EMI कहाँ से लाऊंगी? अमो, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, बाद में क्यों बात करनी है? जो बात करनी है अभी करनी है। तुम तो एक बड़े बैंक में जॉब करती हो ना, अच्छी पोस्ट पर, और अच्छी खासी सैलरी भी है तुम्हारी, तो फिर EMI क्यों नहीं दे सकती? आंटी, क्योंकि मैं वो आई रुक ना समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरी इतनी सैलरी होती तो मैं अपनी आई के लिए घर मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आजी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक और घर ले लेती, लेकिन नहीं ले सकती ना। हाँ, तो मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ ना। अरे इतने अच्छे बैंक में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करती हो और इतनी अच्छी सैलरी है, तो घर क्यों नहीं ले सकती हो तुम? कि आंटी, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। आई का मंथली डायबिटीज का चेकअप रहता है। हर्ष मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और मेडिकल की पढ़ाई के खर्चे तो आप जानती हैं, और घर की बाकी भी तो खर्चे हैं ना। पर तुम्हारे बाबा भी तो है ये सब जिम्मेदारी और खर्चा उठाने के लिए। माँ क्या कर रही है ये? आंटी, मैं सारी जिम्मेदारी उन पर नहीं छोड़ सकती। और खुद पर छोड़ सकती हो? क्यों? आंटी देखिए, आपके हस्बैंड और गौतम भी तो आपके घर की जिम्मेदारी उठाते हैं ना फाइनेंशियली। मैं भी वही करना चाहती हूँ अपने घर वालों के लिए। वो सब करने के लिए हर्ष है ना तुम्हारा भाई, फिर वो सब तुम्हें क्यों करना? और वैसे भी शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसकी जिम्मेदारी भी उसका ससुराल ही होता है, ना कि मायका। मैं समझ रही हूँ आंटी आप जो कह रही हैं, और आपकी सोच को भी मैं समझती हूँ, क्योंकि समाज अक्सर हमें यही सिखाता है। आंटी जी, मेरी आई ने मुझे और हर्षया को एक बराबर प्यार किया। जब इसके प्यार पे हम दोनों का बराबर का हक है, तो इस पे आने वाली हर तकलीफ में इसका साथ देने का और इसकी तरफ हर फर्ज निभाने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की बराबर ही है ना। फिर वो शादी के पहले हो या बाद, मैं इस जिम्मेदारी से कभी नहीं भागना चाहूंगी। आई बोलने देना, मैं तेरी बेटी हूं ना। शादी के बाद रिश्ता तो नहीं खत्म हो जाएगा ना, तो जिम्मेदारी कैसे बदल जाएगी? और आंटी जी, आप
प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जानती हूँ मैं शादी के बाद जिस घर में जाऊंगी तो उस घर में कंट्रीब्यूट करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सच्ची। लेकिन ये जो अमाउंट है ना आंटी, ये बहुत ज्यादा, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रही थी कि मेरे भरोसे इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले अगर एक बार आपने मुझसे बात कर ली होती। देखिए, शादी के बाद आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगी ना, मैं कोई भी फैसला लूं उससे पहले गौतम से एक बार पूछ लूं, उनकी राय, उनकी सोच को इज्जत दूं। मैं भी बस उतनी ही इज्जत एक्सपेक्ट कर रही हूँ आंटी। आंटी आप मेरी आई की जगह ना एक बार खुद को रख के देखिए। अगर मेरी आई ये गौतम से कहें कि शादी के बाद तुम्हारी चिटनिस परिवार की ओर ज्यादा जिम्मेदारी होगी अपने परिवार से भी ज्यादा, तो गौतम मान लेंगे क्या? मैं भी बस यही कह रही हूँ। और हर्षा बहुत अच्छा, बहुत जिम्मेदार लड़का है। मैं जानती हूँ वो एक दिन बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, लेकिन इस वक्त वो पढ़ाई कर रहा है ना आंटी। उसकी सैलरी आने में तो भी 3-4 साल है। अब पढ़ाई के प्रेशर के साथ में उस पर ये जिम्मेदारियों का प्रेशर डाल दूँ, ये भी तो सही नहीं है ना आंटी। हाँ बिल्कुल, आई एग्री। माँ, अमृता सही कह रही है। अमृता, सो के आप लोग भी ना फिक्र मत करिए। अरे अभी हमने कोई डाउन पेमेंट नहीं की है, तो बात हमारे हाथ में ही है। ये सब हम बाद में आराम से बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करेंगे। और ये जो सारा केओस हुआ है ना, वो मेरी वजह से हुआ आज ही, तो उसके लिए सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी? मैं समझ गई तू कैसा लड़का है। तू एक नंबर का हीरा है। भवानी, तेरी सासू भाई ना मुझे हार्ट अटैक देकर ही मानेगी। मुझे भी। चलिए ठीक है आजी, जब गौतम को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस बात से, तो फिर मुझे क्या परेशानी हो सकती है? जैसे इन दोनों की मर्जी। चलो अब सब साफ हो गया। अर्चना ताई और गौतम, हमारे चिटनिस परिवार में आप दोनों का स्वागत है। अभी तुम लोग हमें झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा आजी, अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। अमू, चले? आइए। छोड़ क्या? हाँ, आइए। अमू, तुझे ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? अरे तेरी होने वाली सास नाराज हो जाती तो? मॉम, आपने बुलाया? यस, आज के फंक्शन में तुम ये पहनना। मॉम, लोहड़ी का फंक्शन है, किसी की शादी, थोड़ा isn't this too loud? अरे लोगों को पता चलना चाहिए कि फंक्शन अहुजास ने ऑर्गेनाइज किया है, किसी ऐरे गहरे ने नहीं। हमारे घरों की दीवारें ही नहीं, हमारे दिल भी जुड़े होते हैं। भले ही कोई इंसान कोई भी काम करता हो, उनके बीच अमीरी गरीबी की दीवार नहीं खड़ी होती। त्योहारों पर सबका एक ही मकसद होता है, जितनी हो सके ना खुशियां बटोर लेना। हेलो, कहाँ खो गए हो? कहीं नहीं, यही हूँ आपके सामने। तो चलो यही पहन लेना, मैं बहुत दिल से इसे तेरे लिए पसंद करके लाई हूँ। चलो चलो पहन लो, जाओ। गुड बॉय।
कुंडलियां मैच हो गई है मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप विराट और संजना की शादी करवा सकती हैं। यस। क्या करती हो माँ? मैं जानता हूं कि बहुत बोलती है अमृता, अपने उसूलों को लेके लाउड है, लेकिन बर्दाश्त करना होगा आपको। हाँ माँ, ये अमृता मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल है विराट सिंह आहूजा, जिसके साथ एक बहुत बड़ी डील फाइनल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जिसके लिए हमें इस अमृता चिटनिस की जरूरत पड़ेगी। अगर शादी से पहले ये डील हो जाती है ना, तो ये रिश्ता ही नहीं करूंगा मैं, तोड़ दूंगा ये शादी। बस अब हमारी प्लानिंग पर पानी ना फिर जाए। दीदी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। वही तो सबसे बड़ी टेंशन है। दीदी ऐसा मत कहो ना, मैंने ना सारी प्लानिंग कर ली है विराट और संजना को आउटडेटेड कपल बनाने की। आउटडेटेड? आउटस्टैंडिंग बेबी। हाँ बेबे, अब शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, भावनाओं को। देखो हर कोई गुलाबी दिखेगा, वहाँ संजना बनेगी हरियाली, जो लाएगी खुशहाली। अब मेरा मतलब है संजना हर एक कपड़े पहनेगी। लेकिन विराट तो ब्लैक पहन रहा है, काला रंग। हाँ दीदी, लेकिन दुपट्टा तो हरा पहन रहा है ना, मेंढक हरा। इट्स एमरल्ड ग्रीन, मेंढक हरा नहीं। हाँ वही एनामेंट ग्रीन, वही वही। और संजना भी ना बिल्कुल सेम टू सेम कलर पहन रही है, ताकि सिर्फ वो दोनों मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने और कोई नहीं। लेकिन वो संजना की माँ है ना, वो काला रंग देखकर नखरे कर रही थी, शुभ अशुभ ये वो। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैंने ना सब संभाल लिया। गुड। मॉम, कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हो तुम। चीकू कुचीकू, हर लड़की आज तुम्हें बोलेगी आई लव यू, आई लव यू। वाओ मामी। सच में विराट बहुत अच्छे लग रहे हो, वेरी हैंडसम। थैंक यू मॉम। ब्लैक रियली सूट्स यू, हाँ? नो राइट, आई आल्सो लव ब्लैक। वैसे दीदी मैंने ना कहीं पढ़ा है, जो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं ना, वो अक्सर मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनते हैं। हाँ। हाँ मामी, आप ये कौन सी बी ग्रेड नॉवेल्स और मैगजीन्स पढ़ रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर दो लोगों को एक्चुअली मिलना होता ना मामी, तो उनके दिल मिलने चाहिए। पर ऐसा तो आजकल होता ही नहीं। दिल तो है नहीं ना किसी के पास। सबके सब दिमाग से सोचते हैं और बैंक बैलेंस को मैच करते हैं। दिल विल तो गया तेल लेने। कैसी डिप्रेसिंग बातें करते हो शोले। आजकल के जमाने में भी दिल भी मिलते हैं और प्यार के रंग भी चढ़ते हैं। बेबे, ये मैचिंग कपड़े पहनने से होती। हाँ बेबी, मैंने भी सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ। आज मैचिंग को लेके इतना डिस्कशन। What is wrong with these ladies? देख लेना शोले, तुझ पे भी चढ़ेगा ये प्यार का रंग। ओ पुत्र, प्यार चीज ही ऐसी होती है। शेकी मेरा यार, मेरा प्यार कहाँ था तू यार। लव यू मैन। हाँ, लव यू टू। है क्या? क्या? अरे ये किसका है देखा? नाइस ब्रो। नाइस। क्या करने दिलदार रंग करने दिया था, आयरन करके लाना था, पूरा खराब कर दिया तूने। छोड़ना। वैसे मामी, आपकी बात ना आप समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक कह रही थी आप। अब शेकी को ही देखो, लगता है इस पे भी ना मेरे प्यार का रंग चढ़ ही गया। क्यों? प्यार रंगे किस तरह की बातें हो रही हैं, बताएगा मुझे? बकवास बातें हो रही हैं, जल्दी यहाँ से लेके जा मुझे, वरना पागल हो जाऊंगा। विराट, दिलदार अंकल ने बुलाया तुझे। हाँ चल चल चल, बाय 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 बाय। अब संजना तुम्हारे साथ मैच किया रंग पहनेगी और तुम दोनों लोहड़ी की पूजा साथ में करोगे एज अ कपल। अरे कहाँ गई सारी की सारी पंजाबी पटोलास? कोई आए नहीं? कोई रेडी नहीं क्या? अरे भाई आ गए। अरे अरे हाय हाय,
ये रंग तुझ पे कितना जच रहा है ना? चॉइस किसकी है? सच में बहुत सुंदर लग रही है। वो तुम लोग क्या कहते रहते हो? हाँ, क्यूट लग रही है। क्यूट। हाँ। वैसे ना बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही है तू ये ड्रेस पहन के। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, माय गॉड। अमू, लेकिन शाम से ना एक बात बहुत खटक रही है मुझे। जाने दो, बाद में बात करते हैं। अभी अरे चल। नहीं, अब तूने जिक्र कर दिया ना तो पूरी बात बता, नहीं तो हमारे दिमाग में वही बात चलती रहेगी, तेरे दिमाग में भी। हाँ भवानी, फिर हमारा किसी का मन नहीं लगेगा लोड़ी में, इसलिए जो बोलना है वो बोल के खत्म कर दे भाई। अरे भाई बाहर जाके गिद्दा शिद्दा भी तो पाना है भाई। हाँ ठीक है, बोलती हूँ, बताती हूँ। अमो, देख तुझे ना मिसेस साठे से इस तरह लड़ना नहीं चाहिए था। अरे होने वाली सासूबाई है वो तेरी। देख मुझे गलत मत समझ, मैं समझती हूँ तेरी अपनी सोच है, अपना नजरिया है। अगर तूने उस नजरिए को, उस सोच को दुनिया के सामने नहीं रखा ना तो बिल्कुल मेरे जैसे बन जाएगी। इसलिए तुझे अपनी अलग राय रखने का पूरा हक है और मैं तुझे कभी रोकूंगी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन बेटा यहाँ बात अलग है ना, वो तेरा होने वाला ससुराल है जहाँ पे तुझे ना जरूरत से ज्यादा मर्यादा में रहना होगा। नाप तोल के, अच्छे से सोच समझ के, सही शब्दों का चुनाव करके बोलना होगा ताकि तेरी कही बात सामने वाले के दिल को ठेस ना पहुंचाए, बल्कि उसके दिल तक पहुंचे, वो भी सही से। अमो, ये रिश्ता ना बहुत अहम है तेरे लिए। अगर उन्हें समझने के लिए तुझे वक्त चाहिए ना, वैसे ही तुझे समझने के लिए उन्हें भी तो वक्त चाहिए, है ना? इसीलिए कह रही हूँ, अगर तू उनके नजरिए को समझेगी ना तो इससे तेरा ही रिश्ता मजबूत होगा। और सबसे जरूरी बात, मिसेस साठे सिर्फ तेरी सासूबाई नहीं बल्कि आई भी है अब से। मेरी सिर्फ एक ही आई है। हाँ, लेकिन बेटी तो तुझे अपनी सासूबाई की भी बनना है, समझी तू? हाँ समझ गई ना। चलो भाई, अब सबने अगर सब समझ लिया हो तो थोड़ी फोटो शोटो खींच ले। हाँ फोटो खींच ले, चल चल। अच्छा, तो मेरे बिना फोटो शूट? लेकिन तूने पटियाला क्यों नहीं पहना? दिया था ना मैंने आजी को। मैं पैटनी पहन के ही आने वाली हूँ, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। आखिर लाजवाब दिखने वाली मैं ही हूँ। कोई डाउट ही नहीं है आजी, तू तो बेस्ट लग रही है। चलो सब अपने अपने चश्मे पहन लो, फोटो खींचते हैं। मैं भी पहनूं? हाँ? अरे तेरा चश्मा कहाँ है? मैं नहीं पहनूंगी। अरे रुक, मैंने रखा है तेरे लिए। ये रहा, ये देख। अरे पहन आई, पहन ना। जाना आंटी, मुझे दो। ये ले। शिव बाबा, फोटो भी खींचने नहीं देते शांति से। आजी गुस्सा मत कर, मैं देखती हूँ, रुक। अरे दादा आप यहाँ? मैडम, विराट सर ने आपके लिए भिजवाया है। थैंक यू। कहा था ना विराट सिंह आहूजा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अजब गजब चिक्की वाले की स्पॉन्सरशिप ले आया। अरे क्या है ये क्या आया? अरे वो स्पॉन्सर में कुछ हैम्पर भेजा। तो ये सब छोड़, चलो चश्मा पहनो। आज चढ़ेगा पंजाबियों पे मराठियों का बुखार। अरे चलो पाउट कर, पाउट। मैं नहीं करूंगी वो। हैप्पी लोहड़ी। बस बहुत फोटो हो गई, चलो लोहड़ी मनाए। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी।
हैप्पी लोहड़ी। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो लोहड़ी मनाते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राजीव, निम्मी और बच्चों, लोहड़ी मनाने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन हम इसे स्पेशली सूर्य देवता और अग्नि देवता को धन्यवाद कहने के लिए मनाते हैं। और बच्चों, यही वक्त होता है कि जब पकी हुई फसल की कटाई होती और नई फसलों की बिजाई होती है। और लोग कहते हैं अग्नि देवता जो है हमारे फसलों की रक्षा करते हैं, तभी तो हमारे घरों में अनाज आता है। इसीलिए हम अग्नि देवता को धन्यवाद कहते हैं। और आज के दिन रेवड़ी, मक्के के फूल, गुड़, तिल और क्या बेबे? अरे मूंगफली पुत्र। हाँ, और मूंगफली चढ़ाकर धन्यवाद कहते हैं। और तभी तो हमारे घरों में भी बरकत आती है, ढेर सारी खुशियाँ आती हैं और हर साल हम ये लोहड़ी मनाते। अरे बबीता जी, असली चीज तो भूल गए। क्या? बारी बस्ती अरे म्यूजिक चलाओ, 10 बजे लिमिट है भाई। अरे रुको रुको रुको, मैं वो संजना और उसके परिवार के आने का इंतजार कर रही हूँ। ओहो, फिर करते हैं सब। ओए भवानी, दिखा दे अपना मराठी जलवा। देखा तूने, हमारी लोहड़ी पे अपना मराठी गाना जानबूझकर लगा रहे हैं और हमारा त्योहार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिख ही रहा होगा क्या कर रही है तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी। अभी तक तलाक नहीं दिया तो तुम्हारी पत्नी ही हुई ना, जो तुम्हारी लाइफ से जाने का नाम नहीं ले रही है और मेरी लाइफ बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये दोनों ना सिर्फ बबीता जी से लड़ने के बहाने ढूंढती रहती और कुछ नहीं। तुम रिलैक्स रहो निशिका, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा। सामो की एंगेजमेंट हो जाए तो उसके बाद आई गांव चली जाएगी, समझी? आई आ रही है। मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े